बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं डीएनएस स्क्रिप्ट को जो कि यूज़ कर रहा है डीएनएस और एचटीटीपी। इसकी थ्योरी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके और हमारी लैब में जहाँ पे हमारा एज डीएनएस डिप्लॉय है इस पे हम डीएनएस स्क्रिप्ट प्रॉक्सी इंस्टॉल करने जा रहे हैं। एक लिनक्स सॉल्यूशन है पाईहोल का ही, और इसे आप जो डीएनएस प्रॉक्सी हैं जो पब्लिकली अवेलेबल है, मैं आपको डिप्लॉयमेंट के दौरान बता दूंगा। ये आपके डीएनएस की, पाईहोल डीएनएस की और प्रॉक्सीज के बीच में ये इंक्रिप्शन होगी और आपके बिहाफ पे प्रॉक्सी आगे अपस्ट्रीम सर्वर से आपकी थ्योरी रिजॉल्व करवाएगा। और जिस तरह हमने इसकी थ्योरी पार्ट में डिस्कस कर लिया, तो चलते हैं अपनी डिप्लॉयमेंट की तरफ। और सबसे पहले जो आपके पाईहोल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ये वाली, आपने इसकी सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है और हम इसे ही यूज करने जा रहे हैं। इनिशियली वो हमें बता रहा है कि आपने अपने जो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे पास इस वक्त जो चल रहा है मैं लिनक्स सर्वर यूज कर रहा हूँ। हमारे पास यूबंटू सर्वर है। ये यूबंटू सर्वर को मैंने अपडेट भी कर लिया और अपग्रेड भी, क्योंकि इस पे कंसिडरेबली काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसको पहले से ही अपडेट और अपग्रेड कर दिया था। ये देखें, यहाँ पे हमने ये सारी अपग्रेड भी किया है और इसे अपडेट भी किया है। हमने अब एक दफ़ा इसे अपडेट कर दिया और उसके बाद हमने इसे अपग्रेड किया, आप देख सकते हैं, और उस पर ठीक ठाक टाइम लगता है। तो वो पहले आप कर लें, अपडेट भी कर लीजिए, अपग्रेड कर लीजिए, और उसके बाद हम आपने जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो यहाँ से शुरू करनी है। हमने कह रहे सबसे पहले आप डीएनएस स्क्रिप्ट प्रॉक्सी को इंस्टॉल करें। मैंने ये कमांड कॉपी की और बेहतर ये कि आप पुटी से इस कमांड को अपने साथ रखें, राइट क्लिक करके हिट एंटर, सूडो का पासवर्ड, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पासवर्ड रखे वो यहाँ पे हिट कर दीजिए और इसकी बाइनरीज डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ जो इंस्ट्रक्शंस है ये आपने साथ साथ ज़रूर पढ़नी है। यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो आपने लाजमी देखनी है सब। इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है यहाँ पर और इस पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये बस ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। दूसरा वो हमें बता रहे हैं कि आपने इस डायरेक्टरी में चेंजेस करनी है। ये यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज आपको बता रहे हैं, इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है प्रॉक्सी की। जैसे ही आपकी जो डीएनएस स्क्रिप्ट प्रॉक्सी इंस्टॉल हो जाती है उसके बाद आपने इसे यहाँ पे राइट क्लिक करना है और हिट एंटर। अब यहाँ पे आपके पास जो यहाँ ये कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है इसे आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। यहाँ से कॉपी करके इस कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पेस्ट कर लीजिएगा। तो हमने इसे, ये ऑलरेडी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो ये पोर्ट 43 नॉर्मली जो 53 है, पोर्ट 53 पे जो चल रहे हैं, इसे हमने चेंज कर लेना है। हमारे जो प्रॉक्सी डीएनएस है उसका पोर्ट है 5053, ये 5053 यूज होगा। अगर आपको याद हो, हम जो अनबाउंड इंस्टॉल कर रहे थे उसकी 5335 उसकी पोर्ट नंबर थी, वो यूज कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास 5053 पोर्ट यूज होती है ये वाली। तो हम इसे यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं इस सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, और इसी कॉन्फ़िगरेशन में मैं इस सब को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, सब का सब। ये सारा हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। इसे सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने डिलीट कर दी और उसके बाद ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी ये मैंने कॉपी की, क्लिपबोर्ड पे आ चुका, राइट क्लिक किया हमने इसे और यहाँ पे ये सारा कंटेंट अवेलेबल हो गया। कंट्रोल ओ प्रेस कीजिएगा और एंटर कीजिएगा। ये जितनी भी कमांड्स आपने लिखी वो राइट हो गई, और कंट्रोल एक्स कीजिए और हम यहाँ से एग्जिट हो गए। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे हमारी अपडेट हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि ये इस फाइल को भी आपने एडिट करना है, ये वाली फाइल को भी एडिट करना है। हम इसे ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे एक दफ़ा ट्राई करते हैं। परमिशन डिनाइड, तो हम सूडो से ट्राई करते हैं और इसके साथ अगर हम इसे नैनो के साथ, ये हमने नैनो से ये फाइल अपनी यहाँ हमारे सामने आ गई। इसमें वो बता रहा है कि आपने ये सारी लाइन यूज करनी है। इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन हुई है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे।
ये नैनो फाइल हमारे पास ये आ गई है। वो ये कह रहा है कि आप इस फाइल को अपडेट कर लीजिए, और अपडेट भी करना है कहाँ से? ये सारे पब्लिक डीएनएस रिजॉल्वर्स यहाँ आपके पास मौजूद हैं। आप अपने भी डीएनएस रिजॉल्वर अपने यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब डीएनएस रिजॉल्वर्स हैं कौन कौन से, वो आपको इस फाइल में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से जाके ये जो हमारे पास लोकेशन आ रही है, ये वाली लोकेशन, इस पे अगर आप चाहते हैं तो ये हमारे पास पब्लिकली अवेलेबल डीएनएस सर्वर्स हैं, जो कि हमारे पास डीएनएस सेक के साथ ये सारी फैसिलिटी डीओएच वाले सर्वर्स और डीएनएस स्क्रिप्ट्स वाले सर्वर यहाँ मौजूद हैं। कह रहे हैं अगर आपने कोई और मेंशन करना है तो ये आप यहाँ पे उसे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। बाय डिफॉल्ट ये लोकेशन इनकी इसी तरफ रिडायरेक्ट कर रही होती है, इस तरफ जाती है। और वो आखिर में कहता है कि अगर आप अपना DOH या DNS स्क्रिप्ट सर्वर डिप्लॉय करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं DOH सर्वर अपना डिप्लॉय करना चाहता हूँ तो गेट हेल्प पे इसकी सारी इंस्ट्रक्शन और सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ मौजूद है। तो इसके लिए आपको लिनक्स में अच्छी भली कमांड आपको आनी चाहिए, लिनक्स आनी चाहिए आपको। तो ये सारे सॉल्यूशंस ज़्यादातर लिनक्स और यूबंटू के इसी प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं। तो आपकी लिनक्स कमांड अच्छी होनी चाहिए, इसको आप खुद अपना भी DOH और DNS स्क्रिप्ट सर्वर डिप्लॉय कर सकते हैं। और ये सारे हमारे पास वो सर्वर्स हैं जिससे ये आइडेंटिफाई करेगा। तो आप इस फाइल को यहाँ पे इसके अंदर आप एडिटिंग और अपनी कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं जो आपको चाहिए। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में वो ये गाइडलाइन ये कह रही है कि यहाँ जो क्लाउडफेयर रखा है उसे आप क्लाउडफेयर सिक्योरिटी कर दीजिए। ये क्लाउडफेयर है, हम इस नेम को क्लाउडफेयर डैश सिक्योरिटी यहाँ मेंशन कर देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कह रहा है कि आप इसे क्लाउडफेयर डैश सिक्योरिटी कर दें। वो आपको फर्दर या डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि ये हमने क्यों किया। तो इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सिर्फ इतना ही करना है। तो हमने कंट्रोल ओ प्रेस किया, एंटर किया और कंट्रोल एक्स किया, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी हमारी सेव हो गई। इसके बाद वो कह रहा है कि अब आपके जो ऑलरेडी पाई होल सर्वर चल रहा है वो आप गूगल या कोई दूसरा ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे। हम देख लेते हैं कि डीएनएस सेटिंग में हम कौन सा डीएनएस यूज कर रहे हैं। अपस्ट्रीम सर्वर हमारे पास यहाँ पे जो हमारे राउटर से जो DHCP हमारे पास मिला है ये वो मेंशन कर रहे हैं। राउटर ISP ने हमें ये DNS प्रोवाइड किया है, तो इसका हमें कोई इल्म नहीं कि इसके बाद वो इसको किस तरह रिजॉल्व करते हैं, वो कितने हद तक सिक्योर है, कितने हद तक रिलायबल है, इसके हमें कोई नॉलेज नहीं है। तो ये हमारी रीजन है, दैट्स वाई कि हम अपने DNS अपस्ट्रीम सर्वर्स डिप्लॉय कर रहे हैं DOH के साथ, डाटा इंक्रिप्शन के साथ। हमें इतना पता हो कि हमारे DNS की रेजोल्यूशन कहाँ जा रही है। तो उसके लिए अब ये नेक्स्ट कमांड कह रहे हैं कि आप इस कमांड से पहले अपने जो अपस्ट्रीम सर्वर है उससे आप लोकल सर्वर को मेंशन करके पोर्ट 5053 के ऊपर इसे कन्वर्ट कर देना। तो मैंने ये कमांड यहाँ से कॉपी की, कमांड लाइन में राइट क्लिक, हिट एंटर। तो अब अगर आप अपने हम DNS को देखते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, तो अब देखते हैं हमारे पास ये चेंज हो गया। आप यहाँ मैनुअल भी मेंशन कर सकते हैं, ग्राफिकली भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं, और कमांड लाइन में इसको लोकल होस्ट के साथ आप DNS क्यूरी इसी DNS सर्वर पर यूबंटू सर्वर पे आएगी और इस पोर्ट पे 5053 पर इसकी आगे ट्रांसमिशन होगी। इसके साथ वो बता रहा है हमें कि आपने अब ये सर्विस स्टार्ट करनी है। हमने पहली कमांड हम लेते हैं कॉपी, और होपफुली इसको नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़ हम एंटर करते हैं। एग्जैक्टली नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़ एंड नेक्स्ट कॉपी, और इसे भी हम पेस्ट करके एंटर। और लास्ट कमांड हमारे पास, इस सर्विस को हमने रिस्टार्ट करना है, राइट क्लिक कॉपी, शिफ्ट और राइट क्लिक के साथ पेस्ट हो जाता है। और अगर आपके पास कोई एरर मैसेज नहीं आ रहा तो दैट्स इवन ग्रेट। तो इसके साथ आप इनके स्टेटस हम चेक कर लेते हैं। पहले DNS स्क्रिप्ट प्रॉक्सी सॉकेट चेक करते हैं हम, इसका स्टेटस देखें, कॉपी, राइट क्लिक, पेस्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टेटस है इसके एक्टिव है और रनिंग है। नेक्स्ट कमांड हम देख लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे कंट्रोल C, और हम दोबारा पेस्ट, और इसकी सर्विस भी हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी हमारे पास एक्टिव है। हमारे पास कंट्रोल C कर लीजिए,
इसके साथ आप पाई होल FTL सर्विस, राइट क्लिक कंट्रोल C, राइट क्लिक करके हमने पेस्ट कर दिया, हिट एंटर एंड सर्विस इज रनिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्विस हमारे पास रनिंग है, दैट्स ग्रेट। और इसके साथ अब वो कह रहे हैं कि अपनी पाई होल की कॉन्फ़िगरेशन आप आपके जो DNS स्क्रिप्ट है उसका काम हो चुका, हमारी डिप्लॉयमेंट हो चुकी। अब टेस्ट कैसे करेंगे? किसी क्लाइंट से हम अपनी ट्रैफिक को सर्व मॉनिटर के लिए मिनट में हम आ जाते हैं। ये मेरा एक क्लाइंट है, लॉग इन कर लीजिए और मेरे पास जो DNS सर्वर चल रहा है इंटरनल, जिसपे हमने पाई होल और अपना DNS सेक डिप्लॉय किया है, इसकी IP है 1.20 192.168.1.20। तो अपने क्लाइंट पे हमने यही DNS मेंशन करना है। नेटवर्क सेटिंग में आके यहाँ पे आप देखें DNS हमारे पास चल रहा है 1.20। तो हम देख लेते हैं क्या मेरी DNS रेजोल्यूशन हो रही है। हम याहू को पिंग कर लेते हैं, तो आप देखें DNS की रेजोल्यूशन हो रही है, 1.20 के पास ट्रैफिक जा रही है, जो कि हमारे पास पाई होल DNS सर्वर है। और ये कहाँ किसको अपस्ट्रीम कौन सा सर्वर यूज कर रहा है? कोई अपस्ट्रीम सर्वर नहीं यूज कर रहा, ये अपने DNS जो प्रॉक्सी है, DNS सेक प्रॉक्सी सर्वर्स, उनसे कम्युनिकेट करवा के और रेजोल्यूशन वहां से करवा रहे हैं। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है। अब आपकी रेजोल्यूशन DNS सेक के थ्रू हो रही है, ये आपकी ट्रैफिक DNS की पोर्ट 5053 से DNS प्रॉक्सीज की तरफ, और ये DNS प्रॉक्सी मल्टीपल अपस्ट्रीम सर्वर्स यूज करते हैं, और ये ज्यादातर आपकी जो कम्युनिकेशन है ये DOH के थ्रू हो रही है, DNS ओवर द HTTPS। तो इसे हम कैसे वेरीफाई करेंगे? हम कैसे कह सकते हैं कि ये वाकई ही हमारी DNS इंक्रिप्शन हो रही है या नहीं हो रही? चलें इसको वेरीफाई करते हैं। हम अपने क्लाइंट, अपने होस्ट मशीन से, इसी होस्ट मशीन से होते हुए ये ट्रैफिक जा रही है, तो हम इस होस्ट मशीन पे वायरशार्क को लॉन्च करते हैं और टारगेट करना है मैंने अपने DNS सर्वर को कि उसकी जो ट्रैफिक है वो मुझे बता दें। वो हमारे पास वाईफाई के नेटवर्क पे यहाँ एक IP चल रही है हमारे पास, IP एड्रेस 1.20। मैं सिर्फ इसकी ट्रैफिक देखना चाह रहा हूँ कि इस पे जो ट्रैफिक जा रही है वो कौन सी जा रही है। आगे हमारे पास पाई होल सर्वर है, अब देखें यहाँ पे पाई होल सर्वर, ये वाला, और इस पे ये सिर्फ और सिर्फ DNS की ट्रैफिक को लेके जा रहा है इस वक्त। तो हम क्लाइंट से ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, ये मेरा क्लाइंट है, इससे हम ट्रैफिक जनरेट करते हैं और हमारी नज़र है इस पे। अब यहाँ पे आप देखें, मैं कुछ चीज़ों को विजिट कर लेता हूँ यहाँ से। अगर रिजोल्यूशन ठीक जा रही है, DNS सही से काम कर रहा है, तो आपकी ये वेबसाइट हमारी लॉन्च हो जाएगी। ये हमारे पास ट्रैफिक जा रही है, इसके साथ ही मैं अपनी इस पे नजर रखता हूँ। यहाँ पे आपको कहीं पे भी DNS दिखाई नहीं देगा, देखें ज्यादातर आपको TLS दिखाई दे रहा है सारे सारा। और ये कम्युनिकेशन जो जा रही है, और आप यहाँ से देख सकते हैं पोर्ट नंबर 443 को यूज कर रहा है, आप देख सकते हैं ये पोर्ट नंबर 443। यही हमने थियोरी में पढ़ा है कि आपकी ट्रैफिक इंक्रिप्शन होगी और वो DOH के थ्रू होगी, DNS ओवर द HTTPS। तो ये HTTPS की पोर्ट नंबर 443 होती है, ये सारी ट्रैफिक आपकी 443 पे जा रही है। तो अब कैसे मान लें कि ये बाकी ये इसी पे जा रही है? किस तरह कहा जा सकता है? तो हम एक काम करते हैं, अपने DNS सर्वर पे आते हैं, अपस्ट्रीम सर्वर पे आते हैं, DNS सेटिंग में हम कहते हैं यार गूगल यूज करें, आप ये वाली IP ना यूज करें, इसे हटा देते हैं और अप्लाई एंड सेव। अब ये नॉर्मल अपस्ट्रीम सर्वर गूगल का यूज कर रहा है, कोई DOH कोई इंक्रिप्शन नहीं हो रही। अब आपने गूगल का DNS यूज करना शुरू कर दिया। अब अपनी ट्रैफिक देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब आप जैसे ही मैं यहाँ क्लाइंट से कोई ट्रैफिक, अभी कोई ट्रैफिक जनरेट कर लेता हूँ यहाँ से, जैसे मैंने रिफ्रेश किया पेज को, BBC न्यूज पे आ जाते हैं कुछ, और टेक्नोलॉजी में कुछ हम वेब सर्फिंग कर रहे हैं, हम यहाँ से कोई भी CNN को यूज कर ले आते हैं। अब आप अपनी ट्रैफिक देखें, ये देखिए ये सारी की सारी ट्रैफिक ऑब्वियसली बिल्कुल क्लियरली आपके पास DNS की ट्रैफिक पोर्ट 53 पे जा रही है। सब कुछ आपके, कोई इंक्रिप्शन नहीं हो रही, और सारी DNS की ट्रैफिक इसके थ्रू अब जा रही है, और क्लियरली मेंशन भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं क्लियरली। तो ये एक बिग डिफरेंस है, किस तरह आप अपने DNS की ट्रैफिक को इंटरनेट पे इंक्रिप्ट करके
हाइड कर सकते हैं मैन इन द मिडल इंटरसेप्शन से और इन चीज़ों से कि आपके पास एक्चुअल क्यूरी जाग आ रही है, डीएनएस आपका बिल्कुल हाइड हो जाता है जैसे ही आप डीओएच को यूज़ करते हैं, इंक्रिप्शन को यूज़ करते हैं, जैसे अभी हमने देखा। तो ये है एडवांटेज आपका इंक्रिप्शन को यूज़ करने का। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी टाइम। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज़।